ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के षष्ठ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ताहा अन्नम असृजंत इस वाक्य में अन्न शब्द का अर्थ व्रीह्यवादी नहीं अपितु पृथ्वी है। अन्न शब्द और ये जो लिंग है कि जहाँ बहुत वृष्टि होती है वहाँ पर्याप्त अन्न होता है करके, तो अन्न श्रुति और वृष्टि भवन रूप लिंग के आधार पर इस अधिकरण के पूर्व पक्षी ता अन्नम असृजंत इस वाक्यस्थ अन्न शब्द का अर्थ करना चाहते हैं पृथ्वी। अन्न शब्द का अर्थ करना चाहते हैं व्रीह्यवादी, और सिद्धांती का कथन है कि उस वाक्य में अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है। इसके लिए वेदव्यास जी ने सूत्र बनाया पृथ्वी अधिकार रूप शब्दांतरेभ्य, और सूत्र का अर्थ हुआ कि ता अन्नम असृजंत इस वाक्यस्थ अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही है। क्यों? तो इसमें तीन हेतु बताए गए। एक प्रकरण प्रमाण अधिकार शब्द से, रूप शब्द से लिंग प्रमाण, और शब्दांतर शब्द से स्थान प्रमाण। पूर्व पक्षी ने अन्न शब्द का अर्थ व्रीह्यवादी होगा, इस अपने मत के निश्चायक दो प्रमाण बताए, श्रुति और लिंग। सिद्धांतियों ने अपने मत के निश्चायक प्रमाण के रूप में तीन प्रमाण बताए। सिद्धांति का मत है कि इस वाक्यस्थ अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है। अन्न शब्द पृथ्वी का ही वाचक होगा, इस अर्थ का ज्ञापक एक प्रकरण बताया प्रमाण अधिकार शब्द से। तो तत्तेजो असृजत इत्यादि महाभूतों के उत्पत्ति का प्रकरण है, और उस प्रकरण में ता अन्नम असृजंत इस वाक्य से यदि व्रीह्यवादी रूप जो तत्व नहीं है उसकी उत्पत्ति बताई जाएगी, तो महाभूतों की उत्पत्ति तो नहीं मानी जाएगी, तो विसंगति हो जाएगी प्रकरण के साथ। प्रकरण प्रमाण का बाध पूर्व पक्ष के मत में होता है। महाभूतों के प्रकरण की उत्पत्ति के प्रकरण में जो भूत नहीं है व्रीह्यवादी, उसकी उत्पत्ति ये अप्रकृत अर्थ का कथन माना जाएगा, प्रकरण प्रमाण बाधित होगा। इसलिए प्रकरण में अबाध के लिए आवश्यकता है अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी करने का। पृथ्वी करते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति को बताने वाला यह भी वाक्य हो जाएगा। पूर्व वाक्य तो भूतों की उत्पत्ति को बता ही रहे हैं, तो ता अन्नम असृजंत यह वाक्य भी पृथ्वी रूपी महाभूत का जन्म बताने वाला होने से प्रकरण से सुसंगत हो जाएगा, अधिकारार्थ से बताया। और यहां अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी होगा, इस अर्थ का ज्ञापक लिंग भी है। वाक्य शेष में स्थूल अग्नि में प्रतीयमान कृष्ण रूप अन्न का है, ये बताने वाला जो वाक्य शेष, उसमें
शुक्ल रूप और रोहित रूप यदि सूक्ष्म तेज और जल का है तो कृष्ण रूप भी सूक्ष्म भूत का ही होना चाहिए। इसलिए वहां अन्न शब्द सूक्ष्म भूत जो अनुक्त है, उक्त तो दो ही है सीधे तेज और आप शब्द से, तो बचा पृथ्वी रूप भूत ही। इसलिए अनुक्त पृथ्वी रूप भूत का परामर्शक अन्न शब्द वहां पर है वाक्य शेष में। तो यहां वाक्योपक्रम में भी प्रयुक्त जो अन्न शब्द है वह पृथ्वी का वाचक होगा। इस प्रकार ये कृष्ण रूपात्मक जो लिंग है वाक्य शेष में, वह भी अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी रूपी भूत है, इस अर्थ का निश्चायक है लिंग प्रमाण। और आपका ये जो है क्या नाम शब्दांतर, और शब्दांतर है अद्भ्य पृथ्वी। ये शब्दांतर पृथ्वी की उत्पत्ति बताता है जल के अनंतर, पृथ्वी का स्थान बताता है। ऐसे बृहदारण्यक में भी जल के शर शब्दित फेन के घनीभाव से पृथ्वी की उत्पत्ति बता करके एक प्रकार से बृहदारण्यक श्रुति रूपी शब्दांतर भी जल की उत्पत्ति के अनंतर पृथ्वी की उत्पत्ति का स्थान बता रहा है। इसलिए ये जो शब्दांतर के द्वारा बताया गया स्थान प्रमाण है, इस स्थान प्रमाण से भी ये निश्चित होता है कि छांदोग्य में तेज के द्वारा जल की सृष्टि के बाद में जो जल के द्वारा सृष्टि बताई जा रही है अन्न की, तो वह अन्न अन्य श्रुति में जल की उत्पत्ति के बाद में जिस भूत की उत्पत्ति का वर्णन है उसी भूत का वाचक है। तो अद्भ्य पृथ्वी इत्यादि में श्रुत्यंतर में जल की उत्पत्ति के अनंतर क्रम आता है पृथ्वी का। इसलिए ता अन्नम असृजंत, इसमें अन्न का अर्थ पृथ्वी होगा। इस प्रकार प्रकरण लिंग और स्थान प्रमाण से ता अन्नम असृजंत इस वाक्यस्थ अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है, ये बताया गया। अब पूर्व पक्षी एक प्रश्न कर रहे हैं, टीका में पूर्व पक्षी का जो प्रश्न है वही बता रहे हैं टीकाकार वाक्य से सोपी इत्यादि का अवतरण लिखते हुए कि वृष्टि भवत्व लिंग सहित अन्न श्रुते कथम प्रकरण लिंग स्थानैर्बाध इति आशंक्या वाक्य से सोपीति। इससे पूर्व तक हम लोग भाष्य देख चुके हैं। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि वृष्टि भवत्व रूप जो लिंग है और उस लिंग से सहकृत अन्न श्रुति है, अर्थात लिंग प्रमाण सहित अन्न श्रुति रूप प्रमाण का ये प्रकरण लिंग और स्थान रूप आपके द्वारा बताए गए प्रमाणों से बाद कैसे होगा, ये पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया। पूर्व पक्षी के द्वारा अन्न शब्द का अर्थ व्रीहियवादी होगा, इस निश्चय के लिए बताए गए जो प्रमाण हैं उन प्रमाणों को
बाधित किया जा रहा है सिद्धांत के द्वारा बताए गए प्रमाणों से। और जिन प्रमाणों का बाद बताया जा रहा है वे प्रमाण हैं सिद्धांत के द्वारा बताए गए प्रमाणों की अपेक्षा बलवान। मीमांसा में बताया गया श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ये जो 6 प्रमाण हैं इनमें से उत्तर उत्तर प्रमाण दुर्बल होगा, पूर्व पूर्व प्रमाण बलवान होगा। समाख्या छठा प्रमाण है, वो सबसे दुर्बल है। समाख्या की अपेक्षा बलवान है स्थान। स्थान दुर्बल है प्रमाण की क्या प्रकरण की अपेक्षा। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान। तो स्थान पंचम प्रमाण है, वह चौथा प्रमाण जो प्रकरण है उसकी अपेक्षा दुर्बल है। और प्रकरण स्थान की अपेक्षा बलवान है। प्रकरण की अपेक्षा बलवान माना जाता है वाक्य को, वाक्य से भी बलवान माना जाता है लिंग को, और लिंग से भी बलवान माना जाता है श्रुति को। तो प्रथम जो 2 प्रमाण हैं बलवान, लिंग और श्रुति, ये पूर्व पक्षी ने बताए हैं। अन्न शब्दात्मिका श्रुति और वृष्टि भवन रूप लिंग, ये बलवान प्रमाण हैं। और इन बलवान प्रमाण के आधार पर अन्न शब्द का अर्थ इस वाक्य में गृह्यवादी होगा, ऐसा हम कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है, और अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है इत्याकारक निश्चय के लिए प्रमाण बताए गए लिंग, प्रकरण और स्थान। उसमें से प्रकरण और स्थान तो बड़े दुर्बल प्रमाण हैं, और लिंग प्रमाण भी श्रुति प्रमाण की अपेक्षा दुर्बल ही है। सबसे बलवान तो श्रुति प्रमाण होता है। तो ये जो प्रकरण, लिंग और स्थान रूप दुर्बल प्रमाण है, उन दुर्बल प्रमाणों से वृष्टि भवन रूप लिंग सहित अन्नात्मिका श्रुति प्रमाण का बाध कैसे होगा बलवान प्रमाण का? ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है सिद्धांति के प्रति। यानी इन 3 प्रमाणों के आधार पर अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी करने का अर्थ है इन तीनों प्रमाणों से लिंग सहित श्रुति प्रमाण का बाध करना। इन श्रुति प्रमाणों को बाधित करके ही, पूर्व पक्षी के प्रमाणों को बाधित करके ही अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी किया जा सकता है। अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी निश्चित करने का अर्थ है वृष्टि भवन रूप लिंग सहित श्रुति का बाध करना। ये बात कैसे होगा बलवान होने से? ये पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया सिद्धांति के प्रति। इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति। इसलिए टीका में कहा कि वृष्टि भवत्व लिंग सहित अन्न श्रुते है कथम प्रकरण लिंग स्थानैर्बाध। आपके द्वारा उक्त जो दुर्बल प्रमाण है प्रकरण, लिंग और स्थान, इनसे लिंग सहित अन्न श्रुति का बाध कैसे होगा? उत्तर है भाष्य में कि वाक्य से सोपी पार्थिवत्वात् अन्नस्य तद्वारेण पृथ्व्या एव अद्भ्यः प्रभवत्वं सूचयति इति द्रष्टव्यम्। तो जो वाक्य शेष हैं यत्र तस्माद् यत्र क्वच वर्षति तदेव भूयिष्ठम अन्नम भवति, यह वाक्य शेष पूर्व पक्षी ने अपने मत को दृढ़ करने के लिए जो लिंग प्रमाण बताया है श्रुतियुक्त, पूर्व पक्षी के
मत को पुष्ट करने के लिए पूर्व पक्षी के द्वारा बताया गया लिंग जिस वाक्य से बताया गया उसे वाक्य शेष कहा जा रहा है। वह वाक्य शेष है तस्मात् यत्र क्वच वर्षति तदेव भूयिष्ठम अन्नम भवति। इस श्रुति वाक्य को यहां पर वाक्य शेष शब्द से लीजिए। और ये जो वाक्य शेष है वह क्या कर रहा है? तो कहते वाक्य शेषोपि पृथिव्याः एव अद्भ्य प्रभोत्वम सूचयति। सूचयति का करता है वाक्य शेष। तो तस्मात् यत्र क्वच वर्षति तदेव भूयिष्ठम अन्नम भवति, यह वाक्य शेष जल से पृथ्वी की उत्पत्ति को सूचित कर रहा है। ये कहा यत्र क्वच वर्षति तदेव भूयिष्ठम अन्नम भवति, यह वाक्य शेष पृथ्वी का जल से जन्म सूचित कर रहा है। तो क्या कैसे सूचित कर रहा है? तो कहते तद्द्वारा, तद्द्वारेण। तो तद्द्वारेण में तत्का अर्थ है अन्न में वृष्टिजत्व। अन्न की वृष्टि से उत्पत्ति द्वारा, तद्द्वारेण में तत्शब्द वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति का परामर्शक है। क्योंकि वहां तो वाच्यार्थ तो सीधा ही निकल रहा है कि जिस किसी प्रदेश में पर्याप्त वर्षा होती है उस प्रदेश में पर्याप्त अन्न होता है। यह वाक्य शेष बता रहा है कि वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति। तो इस वाक्य शेष के द्वारा बताई गई जो वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति और तद्वारा यानी वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति द्वारा पृथ्वी का जल से जन्म को सूचित कर रहा है यह वाक्य शेष। क्यों? कहते इसलिए कि ये जो अन्न है वह पार्थिव है। पार्थिव है का मतलब पृथ्वी का कार्य है। तो पार्थिव अन्न होने से, तो अन्नस्य पार्थिवत्वात्, इसलिए पंचमेंथ हेतु बताया कि पार्थिवत्वात् अन्नस्य, अन्न पार्थिव होने से, अन्नाद्य जो है पार्थिव होने से वाक्य शेष यह सूचित कर रहा है कि पार्थिव अन्न की वृष्टि से उत्पत्ति द्वारा पृथ्वी जल से उत्पन्न होती है। इसको इसकी सूचना दे रहा है। कैसे सूचना देगा? एक अनुमान द्वारा। एक अनुमान इसमें सूचित हो रहा है। वो अनुमान टीकाकार बताते हैं। तो टीका को देखिए। तो प्रबल दुर्बल प्रमाण सन्निपाते बहूनाम दुर्बलानाम अत्यंत बाधात वरम प्रबल प्रमाणस्य अल्पबाधेन कथंचित नयनम इति न्यायेन श्रुतिलिंगयोः अन्नमात्र निष्ठत्वं बाधित्वा अन्न अनन्नात्मक पृथ्वीनिष्ठत्वं नीयते ताभ्याम अन्नमात्र ग्रहे प्रकरणादीनां पृथ्वीमात्र विषयानां अत्यंत बाधापत्ते इति भावः। तो ये कह रहे हैं एक न्याय को आधार बना करके सिद्धांती यहां पर लिंग और श्रुति प्रमाण का आंशिक बाध की कल्पना कर रहा है। तो उसके लिए क्या न्याय है? तो न्याय बताया कि प्रबल दुर्बल प्रमाण सन्निपाते बहुनाम दुर्बलानाम अत्यंत बाधात वरम प्रबल प्रमाणस्य अल्पबाधेन कथंचित नयनम, ये न्याय है।
इति न्यायेन। तो ये निकला कि प्रबल प्रमाण और दुर्बल प्रमाण दोनों एक स्थान पर प्राप्त हो जाए, सन्निपात यानी प्राप्त हो जाने पर। तो ता अन्नम असृजंत, इस वाक्यस्थ अन्न शब्द का अर्थ ब्रीहियवादी होगा, यह बताने के लिए लिंग प्रमाण और श्रुति प्रमाण प्राप्त हुआ, प्रबल प्रमाण है। और इसी वाक्यस्थ उसी शब्द का अर्थ पृथ्वी होगा, यह बताने के लिए प्रकरण, लिंग और स्थान, ये तीन प्रमाण प्राप्त हुए। तो एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ निर्धारण करने के लिए अलग अलग प्रबल तथा दुर्बल प्रमाणों की एक साथ प्राप्ति हुई। तो ये हुआ प्रबल दुर्बल प्रमाण सन्निपात। यहां पर दुर्बल प्रमाण, प्रकरण, लिंग, स्थान, इन तीन के आधार पर अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी किया जा रहा है। इसके लिए ये तीन प्रमाण कह रहे हैं। और दो प्रमाण बता रहे हैं जो बलवान है कि अन्न शब्द का अर्थ ब्रीहियवादी होगा। तो एक प्रबल दुर्बल प्रमाण सन्निपाते सति, दोनों प्रमाणों का एक ही स्थान में उपस्थान हो जाने पर क्या हो जाएगा? तो कहते हैं बहूनाम दुर्बलानाम अत्यंत बाधात वरम। तो दुर्बल जो अनेक प्रमाण हैं उनका प्रबल कम प्रमाणों से अत्यंत बाध की कल्पना करने की अपेक्षा वरम यानी श्रेष्ठ है कि प्रबल प्रमाणों का आंशिक बाध की कल्पना करके किसी प्रकार से दुर्बल अनेक प्रमाणों का भी प्रामाण्य स्वीकार करना, ये उचित होता है। ये यहां पर कहा जा रहा है कि बहूनाम दुर्बलानाम अत्यंत बाधात वरम प्रबल प्रमाणस्य अल्प बाधेन। जो प्रबल प्रमाण है उसका आंशिक बाध द्वारा कथनचित नयनम, प्रबल प्रमाण का किसी प्रकार से नयन किया जा, यानी प्रामाण्य स्थापित किया जा। अत्यंत बाध नहीं किया जाएगा किसी का भी। अनेक दुर्बल प्रमाणों का प्रबल प्रमाण से अत्यंत बाध करने की अपेक्षा उचित है कि उन अनेक प्रमाणों को भी प्रबल प्रमाण के विषय में से आंशिक विषय को बाधित करके प्रबल प्रमाण को तो प्रामाण्य देना ही है, दुर्बलों में भी प्रामाण्य स्थापित हो, ऐसी कल्पना करें, ऐसा अर्थ निकाले, ऐसा उन प्रबल प्रमाणों का नयन करें यानी अर्थ निकाले। ये वर है, मतलब उचित है, श्रेष्ठ है, ये एक न्याय है। इस न्याय के आधार पर जो लिंग सहित अन्न श्रुति रूपी प्रबल प्रमाण है उसका आंशिक बाध किया जाएगा। अल्पबाद की, अल्पबाद क्या होगा कि अन्न शब्द का लोक प्रसिद्ध जो अर्थ है ब्रीहियवादी रूप आद्य अन्न, उतना मात्र अर्थ नहीं लिया जाएगा, उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा, वो तो लिया ही, यानी अजह लक्षणा करेंगे, अजह लक्षणा। हाँ नहीं, वो तो जहद अजद हो जाएगी। अजह लक्षणा का मतलब क्षेत्रीणो यान्ति, बहुत लोग जा रहे हैं, उसमें से 10-20 छाते वाले हैं और 2-4 बिना छाते वाले भी हैं। तो क्षेत्रीण पद का जो वाच्यार्थ है वो जितने छाते वाले उनको तो बताएगा,
लेकिन साथ में जो बिना छाते वाले हैं उनको भी बताएगा, वो अजल लक्षणा मानी जाती है। ऐसे यहां पर भी अजहल लक्षणा से अन्न शब्द जो लोक प्रसिद्ध अन्न है उसको तो बताएगा ही, जिसमें अन्नत्व की प्रसिद्धि है उसको भी बताएगा, और अन्नत्व की प्रसिद्धि जिसमें नहीं है, पृथ्वी रूप भूत में, पृथ्वी रूप भूत में अन्नत्व की प्रसिद्धि नहीं है, उसका कारण है वो व्रीह्यादि अन्न का कारण है पृथ्वी, अन्न नहीं है। और अन्न शब्द की प्रसिद्धि पृथ्वी के कार्यभूत अन्न में है, पृथ्वी में नहीं है। इसलिए वो क्या करेगा, अन्न शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है उसको भी बताएगा, और उस लोक प्रसिद्ध अर्थभूत व्रीह्यादि के कारण पृथ्वी को भी बताएगा, दोनों को बताएगा। तो जैसे क्षत्रिय पद छाता वालों को भी और बिना छाता वालों को भी बताएगा। तो केवल अन्नत्व से व्यावृत्त करके उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। अन्न शब्द का जो अर्थ है थोड़ा विस्तृत किया जा रहा है, ये कल्पना की जाएगी। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि इति न्यायेन श्रुति लिंगयो हो अन्न मात्र निष्ठत्वम बाधित्वा। तो श्रुति प्रमाण और लिंग प्रमाण अन्न शब्द का अर्थ केवल जो व्रीह्यवादी हैं वही है करके कह रहे हैं। तो अब श्रुति और लिंग प्रमाण जो अन्न शब्द का अर्थ केवल व्रीह्यवादी मात्र मान रहे हैं, वहां से उस अन्न शब्द को हटा करके वो तो रहेगा ही, वो तो उसका अर्थ रहेगा ही। और भी थोड़ा विस्तृत अर्थ, जैसे क्षत्रिनो यान्ति में छाते वाले जितने उनको तो बताएगा ही, बिना छाते वालों को भी बताएगा। ऐसे व्रीह्यवादी को भी बताएगा अन्न शब्द, और जो व्रीह्यवादी का कारण है पृथ्वी रूप भूत उसको भी बताएगा। वह अनन्न है, यानी लोक प्रसिद्ध अन्न नहीं है पृथ्वी रूप भूत, उसको भी बताएगा। इसलिए कहते हैं कि अन्न मात्र निष्ठत्वम बाधित्वा अन्न अन्नात्मक पृथ्वी निष्ठत्वम। अन्न रूपा और अनन्न रूपा जो पृथ्वी है उसका परामर्शक श्रुति और लिंग होंगे। श्रुति यानी अन्न शब्द, और ये जो लिंग है वृष्टि भवन रूप लिंग, वह भी क्या करेगा कि पृथ्वी अन्न तथा अनन्नात्मक जो पृथ्वी है उसका ता अन्नम असृजंत, इस वाक्यस्थ अन्न शब्द का अर्थ है ये बताएगा। इसलिए अन्न अनन्नात्मक पृथ्वी निष्ठत्वम नीयते, ये अर्थ किया जाता है। इसलिए आगे कहते हैं कि ताभ्याम अन्न मात्र ग्रहे, यदि हम श्रुति प्रमाण यानी अन्न रूप श्रुत्यात्मक प्रमाण और वृष्टि भवनात्मक लिंग प्रमाण से केवल व्रीह्यवादी रूप अन्न का ही ग्रहण करेंगे, अन्नात्मिका जो पृथ्वी है, अन्न अन्नात्मक पृथ्वी मात्र का परामर्शक श्रुति और लिंग को नहीं मानेंगे यदि, तो ये जो अनेक प्रमाण हैं, प्रकरण, लिंग और स्थान, इन सब का बाद होगा। इन सब के बाद की कल्पना करनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, उसको वहां मूल सूत्रस्थ शब्दांतर शब्द से लिया जा रहा है। अभ्य पृथ्वी इस श्रुति के द्वारा बताया गया क्रम, हाँ, इसलिए स्थान ये कह रहा है। हाँ, वो उस श्रुति ने जो जल के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति बताई वो स्थान को लिया। तो इसलिए
ताभ्याम अन्नमात्र ग्रहे प्रकरणादीनाम पृथ्वी मात्र विषयानाम अत्यंत बाधापत्य। यदि श्रुति और लिंग प्रमाण को अन्न अन्नात्मक पृथ्वी मात्र का ग्राहक नहीं मानेंगे तो प्रकरण लिंग और स्थान प्रमाण का अत्यंत बाध करने की आपत्ति आएगी और उस न्याय का विरोध होगा। वो न्याय कहता है अनेक दुर्बल प्रमाणों के अत्यंत बाध की कल्पना की अपेक्षा उचित है कि अल्प प्रबल प्रमाण में अल्प बाध की कल्पना करके नयन करना। तो यहां उनको संकुचित अर्थ से विस्तृत अर्थ का ज्ञापक बना करके वो ये सूचित हो जाएगा। तो इसलिए क्या निकलेगा कि पृथ्वी जल से उत्पन्न हुई, यह अर्थ ज्ञापन होगा, एक अनुमान सूचित हो जाएगा। वह अनुमान आगे बताया जा रहा है। अन्नस्य वृष्टिजत्व उक्ति द्वारा पृथ्व्या अपजन्यत्वं सूच्यते तद्द्वारेण पृथ्व्या एव अद्भ्य प्रभवत्वं सूचयति। ये जो मूल भाष्य में आया था ना, उसका अर्थ कर दिया टीका में कि ये जो वाक्य शेष हैं यत्र क्वच वर्षति इत्यादि, वह क्या करता है कि अन्न में वृष्टिजत्व कथन द्वारा पृथ्वी में अपजन्यत्व यानी जल जन्यत्व सूचित करता है। कैसे सूचित हुआ तो वो अनुमान बता रहे हैं। पृथ्वी अब्जा पृथ्वीत्वात् अन्नवत इति अनुमानात इति अक्षरार्थ। तो एक अनुमान सूचित हुआ। पृथ्वी पक्ष है, अब्जत्व साध्य है और पृथ्वीत्व हेतु है। दृष्टांत है अन्न। यत्र यत्र पृथ्वीत्वम तत्र तत्र अब्जत्वम यथा अन्नम। तो अन्न भी पृथ्वी है, व्रीह्यवादी, पृथ्वी का ही विकार होने से। सोने का ही विकार आभूषण होने से जैसे सोना है, ऐसे पृथ्वी का ही विकार व्रीह्यवादी होने से पृथ्वी है, इसलिए उसमें पृथ्वीत्व है। और ये जो पृथ्वीत्व है तो उसमें वृष्टिजत्व यानी जलजत्व भी है अन्न में। तो अन्न रूप सपक्ष में यानी दृष्टांत स्थल पर यह निश्चित हुआ कि अन्नत्व क्या पृथ्वीत्व व्याप्य है और जलजत्व व्यापक है। तो जो पृथ्वी रूप भूत है उसमें भी पृथ्वीत्व है व्याप्य, तो उसका व्यापक अब्जत्व भी रहेगा। ऐसा सूचित हो रहा है। यानी पृथ्वी का अंश विशेष जो अन्न है उसमें जलजत्व को सूचित करके सारी पृथ्वी भी जलज है, यह सूचित करता है वाक्य शेष। ये भाष्कर भगवान ने यहां पर बताया कि वाक्य शेषोपि पार्थिवत्वात् अन्नाद्यस्य तद्द्वारेण पृथ्व्या एव अद्भ्य प्रभवत्वं सूचयति। अब उपसंहार वाक्य भाष्य में कि तस्मात् पृथ्वी इयम अन्न शब्दा इति। तो इयम पृथ्वी यानी भूतात्मिका पृथ्वी ता अन्नम असृजंत, इस वाक्यस्थ अन्न शब्द का अर्थ है। यह बात निश्चित हुई। टीका में एक वाक्य है एवं तित्तिरी सूत्यनुसारेण छंदोग श्रुतेर नयनात् अविरुद्धो भूत सृष्टि श्रुतीनां ब्रह्मणि समन्वय इति सिद्धम।
तो ब्रह्म में भूत सृष्टि का समन्वय होता है, यह बात सिद्ध हुई। छांदोग्य श्रुति के अनुसार, क्या नाम, तैत्रीय श्रुति के अनुसार छांदोग्य श्रुति का अर्थ निकालने से आपस में दोनों का कोई विरोध नहीं है, ये बात निश्चित हुई। तो आगे है आपका 7वां अधिकरण, तद अभिध्यान अधिकरण। इस अधिकरण के अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का उच्चारण किया जाए। यो माद्या कार्यकर्तारो ब्रह्म वा तद उपाधिकम यो नो वायुर्वायुतोऽग्नि तित्युक्ते खादिकर्तृता ईश्वरोऽन्तर्यमयतीति ईश्वरो अंतर्यमयति, ऐसा त्युक्तेर्योमाद्युपाधिकम् ब्रह्मवायवादि हेतु स्यात् तेज आदि क्षणादपि। तो ये बताया गया कि आकाशाद वायु वायोः अग्निः अग्ने आपः और अद्भ्य पृथ्वी। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। तो इस अधिकरण में ये विचार किया जा रहा है, एक संशय होता है कि ये जो आकाश रूप भूत है, ब्रह्म निरपेक्ष आकाश रूप भूत से ही वायु रूप भूत की उत्पत्ति हुई है। आकाश ने ही, ईश्वर निरपेक्ष आकाश ने वायु को उत्पन्न किया है, ऐसे ईश्वर निरपेक्ष वायु ने अग्नि को उत्पन्न किया है, और अग्नि ईश्वर निरपेक्ष अग्नि ने जल को, और जल निरपेक्ष ईश्वर निरपेक्ष जल ने पृथ्वी को उत्पन्न किया है, या ईश्वर ने ही आकाशादि भावापन्न होकर के वायुवादि को उत्पन्न किया है। ईश्वर निरपेक्ष आकाश ने वायु को उत्पन्न किया, या आकाश भावापन्न ईश्वर ने वायु को उत्पन्न किया, ये संशय है। ऐसे ईश्वर निरपेक्ष वायु ने अग्नि को उत्पन्न किया, या वायु भावापन्न ईश्वर ने अग्नि को उत्पन्न किया। स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र आकाश आदि ही वायुवादि को उत्पन्न कर रहे हैं, या ईश्वर आकाश आदि भावापन्न होकर के वायुवादि को ध्यान मात्र से उनके उत्पन्न करता है, ये संशय होता है। और इसी के लिए कहते हैं कि यौमाद्याः कार्यकर्तारो, आकाश आदि वायुवादि रूप कार्य के स्वतंत्र करता है, अथवा तद उपाधिकम ब्रह्म वा कार्यकर्ता, ऐसा लगाना, कार्यकर्त्री। तो तद उपाधिकम यानी आकाश आदि उपाधिक ब्रह्म वायुवादि कार्य का करता है, ये संशय होता है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि खादी कर्तृता, खादी का मतलब ख यानी आकाश और आदि शब्द से वायु, तेज, जल, इनमें स्वतंत्र कर्तृता है। ईश्वर निरपेक्ष आकाश आदि ही
वायवादि के कर्ता हैं। ये पूर्व पक्षी का कथन है, खादी कर्तृता। कहा क्यों? तो हेतु बताते हैं, योमनो वायु इति उक्ते, ऐसे लगाना, और वायु तो हो अग्नि इति उक्ते, ऐसे अग्ने हैं आपह इति उक्ते, और अद्भ्य पृथ्वी इति उक्ते। तो यहां पर वायु से, आकाश से वायु की उत्पत्ति बताते समय वायु को आकाश उपाधिक ब्रह्म ने उत्पन्न किया, ऐसा नहीं वाक्य शेष बता रहा है। ईश्वर का वाचक वहां कोई शब्द नहीं है। इसलिए श्रुति ने जब स्वतंत्र आकाश से वायु की उत्पत्ति बताई है, तो आकाश आदि स्वतंत्र ही वायुवादि के कर्ता हैं, ये मानना उचित है। ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत है कि योमादि उपाधिकम ब्रह्म वायवादि हेतु स्यात्, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है कि वायवादि का हेतु यानी कर्ता ब्रह्म है। कौन ब्रह्म? तो योमादि उपाधिकम, तो आकाशादि भावापन्न, योमादि उपाधिक का अर्थ हुआ। तो आकाशादि भावापन्न ब्रह्म वायवादि का कर्ता है। कैसे? तो इसके लिए हेतु बताते हैं कि ईश्वरो अंतर्यमयति इति उक्ते, बृहदारण्यक श्रुति ने अंतर्यामी ब्राह्मण में बताया कि आकाश आदि में अंतर्यामी के रूप में ईश्वर है, और वह आकाश आदि में रह करके आकाश आदि का नियमन करता है। तो अंतर्यामी ब्राह्मण स्वतंत्र आकाश आदि की प्रवृत्ति का निषेध कर रहा है, और ईश्वर रूपी जो अध्यक्ष है, अधिष्ठाता है, ईश्वर अधिष्ठित आकाश आदि की ही प्रवृत्ति बताता है। इसलिए श्रुति भी और युक्ति भी चेतन अधिष्ठित जड़ में ही प्रवृत्ति देखी जाती है। अचेतन रथादि में चेतन अश्वादि से प्रेरित होकर के प्रवृत्ति होती है। चेतन अधिष्ठित जड़ में प्रवृत्ति होती है। केवल आकाश आदि जड़ है, उनमें वायवादी उत्पत्ति अनुकूल प्रवृत्ति नहीं होगी। और जब उनका अधिष्ठाता अंतर्यामी परमेश्वर को मानते हैं और उससे अधिष्ठित आकाश आदि से वायवादी की उत्पत्ति मानते हैं, तो ये श्रुति सम्मत अर्थ निकलेगा। श्रुति का अभिप्राय ये निकलेगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि ईश्वरो अंतर्यमयति इति उक्ते, ईश्वर जो है अंतर यमन करता है। और ब्रह्म और तेज आदि ईक्षणादपि, और छांदोग्य श्रुति में कहा तत्तेजो ऐक्षत ताह आपह ऐक्षंत इत्यादि जो श्रुतियां हैं, जो तेज में ईक्षण बता रही है, तो जड़ में ईक्षण संभव नहीं है। तो वह भी ये बता रही है कि वहां चेतन का अन्वय है, का मतलब तेज भावापन्न
चेतन ने ईक्षण किया है। ईक्षण धर्म ये चेतन का है, निश्चय ध्यान, सृजमान कार्य का संकल्प, ये चेतन का धर्म है, तेज नहीं कर सकता। और तेज में बताया का अर्थ, यदि दाहकत्व ये मुख्य धर्म है अग्नि का, और जल में प्रतीत होता है दाहकत्व, तो दाहक अग्नि के संपर्क से माना जाएगा। ऐसे चेतन का ईक्षण धर्म यदि जड़ तेजादि में प्रतीत होता है, श्रुति बताती है, तो वह चेतन ब्रह्म के संपर्क से माना जाएगा। इसलिए कहा तेज आदि ईक्षणादपि। तो आगे हैं भाष्य की अवतरण टीका। हेतु भी बताया, सिद्धांत तो पहले बताया था ना। योमादि उपाधिकम ब्रह्म वायवादि हेतु स्यात्, ये सिद्धांत है। और इस सिद्धांत की प्रतिज्ञा का साधक दो हेतु बताएं, ईश्वरो अंतर्यमयति इति उक्ते और तेज आदि ईक्षणादपि। तो आगे हैं कि उक्त भूतानि आश्रित्य संशय पूर्व पक्षो दर्शयति। तो उक्त जो भूत हैं, अच्छा पहले इसका अवतरण है सूत्र का, कि संप्रति तानि भूतानि आश्रित्य आश्रय आश्रयी भाव संगत्या तेषां स्वातंत्र्यम आशंक्य निषेधति तद अभिध्यानात् एव तु तल्लिंगात् स। तो कहते हैं संप्रति यानी सातवें अधिकरण से, पूर्ववर्ती 6 अधिकरणों से, 6 अधिकरणों में से 5 अधिकरणों से 5 भूतों की उत्पत्ति बताई गई। और बीच में जो एक अधिकरण आया उसमें ब्रह्म की भी उत्पत्ति की आशंका करके निराकरण कर दिया। कारणत्व लिंगक अनुमान से ब्रह्म भी उत्पन्न होगा आकाश आदि के तरह कारण होने के कारण, वो एक अधिकरण था। तो 5-6 अधिकरणों में से 5 अधिकरणों से 5 भूतों की उत्पत्ति का वर्णन हुआ। अब आगे हैं कि ये कह रहे हैं कि संप्रति यानी 7वें अधिकरण से क्या करना है कि तानि भूतानि यानी पूर्व 5 अधिकरणों के द्वारा उत्पन्न हुए जो 5 भूत बताए गए हैं, उन 5 भूतों से भूतों को आश्रय करके, विषय बना करके, आश्रय आश्रयी संगत्या, ये जो 7वां अधिकरण है उसका उन 5 भूतों की उत्पत्ति को बताने वाले अधिकरणों के साथ आश्रय आश्रयी भाव संबंध होगा। और आश्रय आश्रयी भाव संबंध से क्या किया जा रहा है कि तेषाम यानी पूर्व अधिकरणों के द्वारा उत्पन्न बताए गए जो भूत हैं उनको तेषाम शब्द से लीजिए, आकाश आदि नाम भूतानाम। स्वातंत्र्यम आशंक्य, स्वातंत्र्य कहते कर्तृत्व को, ईश्वर निरपेक्ष स्वतंत्र आकाश आदि भूतों में कर्तृत्व की आशंका करके निषेधति, निषेध करते हैं। तद अभिध्यानाद एव तु तल्लिंगात् स, इस सूत्र से। तो आगे हैं भाष्य की अवतरण टीका, किम इमानी इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका। इस टीका को देखते हैं हम लोग कल, अभी तो पूरा हुआ समय।